जब तुम अपना लक्ष्य हर किसी को बताने लगते हो तो तुम अनजाने में अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हो। लक्ष्य कोई साधारण बात नहीं है, वह तुम्हारे भीतर जन्म लेती हुई एक बीज है। बीज को जब तक मिट्टी के भीतर छुपाकर नहीं रखा जाता, वह वृक्ष नहीं बनता। अगर तुम उसे हर किसी को दिखाते फिरो तो वह जड़ पकड़ने से पहले ही सूख सकता है। लोगों को बताने में एक छिपा हुआ अहंकार होता है। मन चाहता है कि लोग कहें, वाह क्या लक्ष्य है, तुम जरूर सफल हो जाओगे। और जब वे प्रशंसा कर देते हैं तो मन को झूठी संतुष्टि मिल जाती है। जिस मेहनत से असली आनंद मिलना था, उसका थोड़ा सा स्वाद केवल शब्दों से ही मिल जाता है। फिर भीतर की आग धीमी पड़ने लगती है। दूसरी बात, हर व्यक्ति तुम्हारी चेतना के स्तर पर नहीं है। कोई तुम्हारे लक्ष्य को समझेगा नहीं, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई डराएगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और अगर तुम अभी भीतर से मजबूत नहीं हो तो उनके शब्द तुम्हारे संकल्प को हिला सकते हैं। लक्ष्य को पहले अपने भीतर पकने दो। जब जड़ें मजबूत हो जाएं, तब आंधी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह भी समझो कि लक्ष्य का असली संबंध दुनिया से नहीं, तुम्हारी जागरूकता से है। अगर तुम्हारा लक्ष्य केवल दिखावा है, नाम, प्रसिद्धि, सम्मान, तो तुम उसे बताकर ही जी लोगे। लेकिन अगर लक्ष्य भीतर की सच्ची पुकार है तो उसे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह तुम्हारे कर्मों में दिखाई देगा। चुपचाप काम करने में एक गहरी शक्ति होती है। मौन में जो साधना होती है वह शोर में नहीं हो सकती। जब तुम बिना घोषणा किए, बिना प्रचार किए रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आदत बन जाता है। और जब आदत बन गया तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लोग अक्सर इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता कि वे कर पाएंगे। वे चाहते हैं कि लोग गवाह बन जाएं ताकि वे पीछे न हट सके। लेकिन सच्चा संकल्प गवाहों का मोहताज नहीं होता, वह भीतर की स्पष्टता से जन्म लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी से सलाह न लो। अगर कोई सच्चा मित्र है, गुरु है, मार्गदर्शक है जो तुम्हारी वृद्धि चाहता है, उससे साझा करना कमजोरी नहीं है। पर भीड़ में घोषणा करना, हर किसी से मान्यता लेना, यह लक्ष्य की ऊर्जा को कमजोर कर देता है। याद रखो, जब फूल खिलता है तो वह शोर नहीं करता, उसकी खुशबू खुद घोषणा बन जाती है। उसी तरह जब तुम्हारा लक्ष्य साकार होगा, दुनिया अपने आप जान जाएगी। उससे पहले उसे अपने हृदय की गहराई में सुरक्षित रखो, उसे ध्यान दो, उसे रोज कर्म से सींचो। लक्ष्य को बताने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे जीना। कम बोलो, ज्यादा करो। मौन में जो शक्ति है वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। जब तुम लक्ष्य को भीतर संभाल कर रखते हो तो वह केवल विचार नहीं रहता, वह धीरे धीरे तुम्हारी चेतना का हिस्सा बनने लगता है। शुरुआत में लक्ष्य बहुत नाजुक होता है, वह उत्साह से जन्म लेता है, लेकिन अभी उसमें स्थिरता नहीं होती। इस अवस्था में उसे सुरक्षा चाहिए, जैसे गर्भ में पलता हुआ शिशु। यदि गर्भ बार बार खोला जाए तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए पहले अपने लक्ष्य को भीतर की शांति में पकने दो। ध्यान से देखो, जब तुम किसी को अपना इरादा बताते हो तो भीतर एक हलचल होती है। तुम सामने वाले की आंखों में प्रतिक्रिया खोजते हो। अगर उसने सराह दिया तो मन फूल जाता है, अगर उसने संदेह कर दिया तो मन सिकुड़ जाता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा लक्ष्य अभी भी दूसरों की राय पर निर्भर है। जहां निर्भरता है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और बिना स्वतंत्रता के कोई भी बड़ा कार्य संभव नहीं होता। मन बहुत चतुर है, वह मेहनत से बचना चाहता है पर परिणाम चाहता है।
इसलिए वह घोषणा कर देता है, मैं यह करने जा रहा हूं। घोषणा करके उसे लगता है कि आधा काम हो गया। लोग पूछेंगे कैसा चल रहा है, और तुम शब्दों से ही एक कहानी बना लोगे। कहानी सुनाते सुनाते तुम्हें लगेगा कि तुम सच में आगे बढ़ रहे हो, जबकि भीतर से तुम वहीं के वहीं हो। शब्दों का यह खेल तुम्हें धोखा दे सकता है। जो व्यक्ति सच में अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होता है, वह पहले अपने भीतर अनुशासन पैदा करता है। अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नियम नहीं है, यह भीतर की स्पष्टता से जन्म लेता है। जब तुम्हें साफ दिखने लगता है कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो, तब हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना बोझ नहीं लगता। वह तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। उस समय तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा हर कदम ही घोषणा बन जाता है। एक और गहरी बात समझो, लक्ष्य केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है। असली लक्ष्य तुम्हारे भीतर की गुणवत्ता को बदलना है। अगर तुम केवल परिणाम पर केंद्रित हो तो तुम्हारी यात्रा तनाव से भरी होगी। तुम हर दिन सोचोगे कितना बाकी है, कब मिलेगा। लेकिन अगर तुम प्रक्रिया पर ध्यान दो तो हर दिन पूर्ण होगा। तब लक्ष्य कोई दूर खड़ी मंजिल नहीं रहेगा, बल्कि हर दिन की जागरूकता बन जाएगा। अक्सर लोग लक्ष्य इसलिए बताते हैं क्योंकि वे अकेले चलने से डरते हैं। भीड़ के साथ चलने में सुरक्षा का भ्रम मिलता है, लेकिन सच्चा विकास हमेशा थोड़ी एकांत की मांग करता है। एकांत का मतलब यह नहीं कि तुम लोगों से दूर भागो, इसका अर्थ है भीतर से स्वतंत्र रहो। तुम्हारा संकल्प तुम्हारे और तुम्हारी चेतना के बीच का संवाद बने, न कि बाजार का विषय। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारा लक्ष्य कहीं तुलना से तो पैदा नहीं हुआ। अगर तुम्हारा लक्ष्य किसी और को देखकर बना है, उसने यह पाया, मुझे भी पाना है, तो उसमें गहराई नहीं होगी। तुलना से पैदा हुआ लक्ष्य हमेशा बेचैनी देगा, क्योंकि तब तुम अपने स्वभाव के खिलाफ दौड़ रहे हो। सच्चा लक्ष्य तुम्हारी आंतरिक प्रवृत्ति से निकलता है। वह तुम्हें शांति देता है, भले ही रास्ता कठिन हो। जब तुम चुपचाप काम करते हो तो तुम्हारे भीतर ऊर्जा इकट्ठी। जब तुम भीतर की यात्रा पर गंभीर हो जाते हो, तब एक और सूक्ष्म बात सामने आती है। लक्ष्य केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा की दिशा है। ऊर्जा या तो बाहर बाहर बिखरती है, या भीतर भीतर संचित होकर रूपांतरित होती है। अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि उनकी शक्ति हर दिन छोटी छोटी बातों में खर्च हो रही है। बातों में, बहसों में, तुलना में, साबित करने की कोशिश में। जो व्यक्ति सच में आगे बढ़ना चाहता है, वह अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखता है। वह हर चर्चा में नहीं पड़ता, हर चुनौती का जवाब नहीं देता, हर आलोचना का प्रतिकार नहीं करता। वह जानता है कि उसका समय सीमित है, उसकी जीवन शक्ति सीमित है। अगर वह उसे संभाल कर नहीं रखेगा तो बड़े लक्ष्य की आग ठंडी पड़ जाएगी। एक और बात समझो, जब तुम लक्ष्य को भीतर रखते हो तो तुम उसके साथ एक गहरा संबंध बनाते हो। वह तुम्हारी प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना का अर्थ यहां किसी शब्द या मंत्र से नहीं है, बल्कि एक ऐसी निरंतर याद से है जो हर क्षण तुम्हारे साथ चलती है। तुम चलते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन भीतर एक धारा बहती रहती है। वही धारा तुम्हें दिशा देती है। अगर तुमने कभी देखा हो तो नदी जब पहाड़ से निकलती है तो बहुत शोर करती है, पर जैसे जैसे वह गहराई पकड़ती है, उसका शोर कम हो जाता है। गहरी नदी शांत होती है, उथली नदी ही शोर करती है। इसी तरह उथला संकल्प घोषणा करता है, गहरा संकल्प मौन रहता है। जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में कम बोलते हो तो तुम्हारे पास खुद को देखने का ज्यादा समय होता है।
तुम पूछ सकते हो, क्या मैं सच में इसके लिए तैयार हूं? क्या मैं अपनी आदतें बदल रहा हूं? क्या मैं अपने डर का सामना कर रहा हूं? क्या मैं रोज कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे उस दिशा में ले जाए? अगर नहीं, तो केवल कल्पना से कुछ नहीं बदलेगा। बहुत लोग लक्ष्य तय करते हैं पर अपने जीवन शैली को नहीं बदलते। वे चाहते हैं कि बिना बदले सब बदल जाए। यह संभव नहीं है। अगर तुम्हें नई मंजिल चाहिए तो तुम्हें नया मन भी चाहिए। और नया मन तब पैदा होता है जब तुम पुरानी आदतों को धीरे धीरे छोड़ते हो। यह प्रक्रिया दर्द देती है, क्योंकि मन पुराने में सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जो व्यक्ति इस असुविधा को स्वीकार कर लेता है, वही आगे बढ़ता है। लक्ष्य की साधना में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। अधीर व्यक्ति जल्दी थक जाता है, उसे तुरंत परिणाम चाहिए। अगर कुछ महीनों में सफलता न दिखे तो वह दिशा बदल देता है। वह समझ नहीं पाता कि बड़े परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। जैसे बीज को समय चाहिए, वैसे ही चेतना को भी समय चाहिए। जल्दी करने से केवल तनाव बढ़ता है। यह भी याद रखो, कभी कभी लक्ष्य बदल भी सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर तुम सचेत हो तो तुम देख पाओगे कि कुछ लक्ष्य केवल मन की कल्पना थे। वे तुम्हारे नहीं थे, समाज के थे। जब यह स्पष्टता आती है तो तुम्हें साहस रखना होगा उन्हें छोड़ देने का। लोग कहेंगे, तुमने तो कहा था कि यह करोगे। पर अगर तुम भीतर से देख लो कि वह रास्ता अब तुम्हारा नहीं है, तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जीवन कोई अनुबंध नहीं है जिसे हर हाल में निभाना हो। जीवन एक जागरूक यात्रा है। अकेले चलने की कला सीखो। इसका अर्थ है भीतर से स्वतंत्र रहना। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो भी संतुलित रहो। अगर कोई आलोचना करे तो भी संतुलित रहो। संतुलन का अर्थ है तुम्हारी जड़ें भीतर हो, बाहर नहीं। जब जड़ें भीतर होती हैं तो तूफान भी तुम्हें गिरा नहीं पाता। और एक गहरी बात, लक्ष्य को लेकर तनाव मत पालो। अगर लक्ष्य तुम्हें कठोर बना रहा है, चिड़चिड़ा बना रहा है, तो कहीं कुछ गलत है। सच्चा लक्ष्य तुम्हें जीवंत बनाता है। उसमें संघर्ष हो सकता है पर कड़वाहट नहीं होती। उसमें प्रयास होता है पर बोझ नहीं होता। अगर बोझ है तो देखो, क्या तुम किसी को साबित करने के लिए दौड़ रहे हो? क्या तुम तुलना से प्रेरित हो? अगर हां, तो पहले उस गांठ को खोलो। हर दिन कुछ समय ऐसा रखो जब तुम केवल चुप बैठो। कोई योजना नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ श्वास को देखो। यह तुम्हें तुम्हारे केंद्र में लौटाएगा। जब तुम केंद्रित होते हो तब तुम्हारा लक्ष्य भी स्पष्ट होता है। जब तुम बिखरे होते हो तब लक्ष्य भी धुंधला हो जाता है। जीवन को प्रतियोगिता मत बनाओ, इसे एक खोज बनाओ। प्रतियोगिता में हमेशा डर रहता है हार जाने का, खोज में आनंद रहता है जानने का। अगर तुम खोज की भावना से काम करोगे तो हर दिन सीख बन जाएगा, और जो हर दिन सीख रहा है वह रुक नहीं सकता। लक्ष्य को लेकर एक और भ्रम है कि जब वह पूरा हो जाएगा तब सुख मिलेगा। यह मन का जाल है। अगर अभी तुम बेचैन हो तो लक्ष्य पाने के बाद भी बेचैन रहोगे। अगर अभी तुम संतुष्ट होना नहीं जानते तो सफलता भी तुम्हें खाली लगेगी। इसलिए लक्ष्य के साथ साथ संतोष भी सीखो। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो। इसका अर्थ है हर दिन के प्रयास में पूर्णता महसूस करना। जब तुम इस समझ के साथ जीते हो तो लक्ष्य तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, तुम लक्ष्य को दिशा देते हो। तुम उसके दास नहीं, उसके सृजक बन जाते हो। और तब तुम्हारी यात्रा किसी एक मंजिल पर खत्म नहीं होती। हर उपलब्धि के बाद एक नया क्षितिज खुलता है। इसलिए अपने भीतर की आग को शांत और स्थिर रखो। उसे शब्दों में व्यर्थ मत करो।
उसे कर्म में ढालो, हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ो, गिरो तो सीखो, रुको तो देखो, चलो तो सजग रहो। मौन को अपना साथी बनाओ। धीरे धीरे तुम पाओगे कि लक्ष्य अब बाहर नहीं रहा, वह तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है। और जब लक्ष्य तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, तब सफलता कोई घटना नहीं रहती, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तब दुनिया चाहे जाने या न जाने, तुम्हारे भीतर एक गहरी तृप्ति जन्म लेती है। वही तृप्ति असली उपलब्धि है, वही असली मंजिल है। लक्ष्य को शोर मत बन। जब तुम सच में भीतर की साधना को समझने लगते हो, तब एक और परत खुलती है। लक्ष्य को छुपाना केवल रणनीति नहीं है, यह तुम्हारी चेतना को परिपक्व बनाने की प्रक्रिया है। शुरुआत में मन बहुत उत्साहित होता है, उसे लगता है कि वह दुनिया बदल देगा। लेकिन उत्साह और स्थिरता अलग चीजें हैं। उत्साह आग की चिंगारी है, स्थिरता धधकता हुआ अंगार है। चिंगारी चमकती है और बुझ जाती है, अंगार धीरे धीरे लगातार जलता है। तुम्हें चिंगारी नहीं बनना है, अंगार बनना है। जब तुम किसी को अपना सपना बताते हो, तो तुम उसकी आंखों में भविष्य देखने लगते हो। तुम अपने भीतर नहीं, उसकी प्रतिक्रिया में जीने लगते हो। यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि फिर तुम्हारी दिशा बाहर से तय होने लगती है। कोई कहे बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो तुम गर्व से भर जाओगे। कोई कहे तुमसे नहीं होगा, तो तुम्हारे कदम रुकने लगेंगे। यह दिखाता है कि तुम्हारा आधार अभी भीतर नहीं बना। भीतर आधार बनाने के लिए अकेलापन जरूरी है। अकेलापन मतलब भीड़ से दूरी नहीं, बल्कि निर्भरता से दूरी। तुम लोगों के बीच रहो, काम करो, हंसो, बोलो, पर तुम्हारा संकल्प तुम्हारे भीतर जड़ें जमाए। उसे हर दिन शांत मन से देखो। पूछो, क्या मैं सच में इसके लिए समर्पित हूं? क्या मैं इसकी कीमत चुकाने को तैयार हूं? क्योंकि हर लक्ष्य की एक कीमत होती है। समय की कीमत, आराम की कीमत, पुरानी आदतों की कीमत, कभी कभी संबंधों की भी कीमत। अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो, तो लक्ष्य केवल कल्पना रहेगा, और कल्पना जितनी ऊंची होगी, निराशा उतनी गहरी होगी। एक और सूक्ष्म बात, लक्ष्य का अर्थ भविष्य में जीना नहीं है। बहुत लोग लक्ष्य के नाम पर वर्तमान खो देते हैं। वे हमेशा सोचते रहते हैं, जब यह होगा तब मैं खुश होऊंगा। यह धोखा है। अगर अभी तुम सजग नहीं हो, तो भविष्य में भी नहीं हो पाओगे। अगर अभी तुम काम करते समय बेचैन हो, तो सफलता के बाद भी बेचैन रहोगे। इसलिए लक्ष्य को वर्तमान से जोड़ो। हर दिन जो काम तुम करते हो, उसे पूरी सजगता से करो। परिणाम दूर है, पर कर्म अभी है, और जो अभी को पूरी तरह जीता है, उसका भविष्य अपने आप संवरता है। मौन की शक्ति को समझो। जब तुम कम बोलते हो, तो भीतर सुनना शुरू करते हो। तुम्हें अपने डर सुनाई देंगे, तुम्हारी आलस्य की आवाज सुनाई देगी, तुम्हारी टालने की आदत दिखेगी। यह देखना आसान नहीं है, इसलिए लोग बाहर शोर करते रहते हैं, ताकि भीतर की सच्चाई से बच सके। लेकिन जो व्यक्ति सच में आगे बढ़ना चाहता है, वह अपने अंधेरे को देखने का साहस करता है। वह खुद से झूठ नहीं बोलता। अगर आज उसने काम नहीं किया, तो वह स्वीकार करता है, हां, मैंने टाल दिया। यही स्वीकार्यता धीरे धीरे ताकत बनती है। लक्ष्य की राह में तुलना सबसे बड़ा जाल है। जैसे ही तुम किसी और को देखकर अपने कदम मापने लगते हो, तुम्हारी यात्रा बोझ बन जाती है। हर व्यक्ति का समय अलग है, गति अलग है, परिस्थिति अलग है। तुम्हें अपनी लय पहचाननी होगी। अगर तुम अपनी लय में चलोगे, तो थकान कम होगी। अगर दूसरों की गति से दौड़ोगे, तो जल्दी टूट जाओगे। और
याद रखो, असफलता दुश्मन नहीं है। असफलता तुम्हें दिखाती है कि कहां सुधार चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य केवल दिखावे के लिए है तो असफलता तुम्हें तोड़ देगी, क्योंकि तब तुम्हें अपनी छवि बचानी होगी। पर अगर तुम्हारा लक्ष्य भीतर की सच्चाई से जन्मा है तो असफलता तुम्हें और मजबूत करेगी। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि लक्ष्य अब बाहर की मंजिल नहीं रहा, वह तुम्हारे स्वभाव में उतर गया है। तुम काम इसलिए नहीं कर रहे कि लोग देखें, तुम काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि काम तुम्हारी प्रकृति बन गया है। उस दिन घोषणा की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारा चेहरा बदलेगा, तुम्हारी आंखों में स्थिरता आएगी, तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास होगा। लोग पूछेंगे तुम में यह परिवर्तन कैसे आया, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह परिवर्तन शोर से नहीं, मौन से आया है। साधना का अर्थ है निरंतरता। चाहे मन करे या न करे, रोज थोड़ा आगे बढ़ना। शुरुआत में मन बहाने बनाएगा, आज थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा सा भी करते रहो तो मन धीरे धीरे तुम्हारा सेवक बन जाएगा। अभी वह मालिक है, उसे मालिक से सेवक बनाना ही असली यात्रा है। यह भी समझो कि कभी कभी विश्राम भी जरूरी है, पर विश्राम और आलस्य में फर्क है। विश्राम सजगता से लिया जाता है, आलस्य बेहोशी से आता है। अगर तुम थक गए हो तो आराम करो, पर जागरूक होकर खुद को धोखा मत दो। लक्ष्य की ऊर्जा तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब तुम कृतज्ञ होते हो। कृतज्ञता तुम्हें संतुलित रखती है। तुम देख पाते हो कि जो मिला है वह भी कम नहीं है, और इसी संतुलन में तुम आगे बढ़ते हो। अगर तुम्हारे भीतर केवल कमी का भाव है तो चाहे कितना भी पालो, खालीपन रहेगा। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने अपने लक्ष्य की दिशा में क्या किया। अगर जवाब छोटा भी हो पर सच्चा हो तो तुम सही राह पर हो। अगर जवाब नहीं है तो कल के लिए संकल्प लो। खुद को दोष मत दो, पर ढील भी मत दो। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना एकाग्र होगी, ऊर्जा बिखरना बंद होगी, और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। चमत्कार का अर्थ अलौकिक घटना नहीं है, चमत्कार का अर्थ है तुम्हारी क्षमता का पूरा खिलना। और जब तुम खिल जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि असली लक्ष्य कोई बाहरी उपलब्धि नहीं था। असली लक्ष्य तुम्हारा जागना था, तुम्हारा परिपक्व होना था, तुम्हारा अपने भीतर स्थिर होना था। इसलिए फिर से याद रखो, लक्ष्य को शब्दों में मत गंवाओ, उसे अपने अस्तित्व में उतारो। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलो, कम बोलो, गहराई से जियो, निरंतर चलते रहो। जो मौन में तपता है वही एक दिन प्रकाश बनकर फैलता। लक्ष्य को शोर मत बनाओ, उसे रोज कर्म में बदलो। मौन में जो पकता है वही, जब तुम बार बार सुनते हो कि मौन में शक्ति है, तो मन इसे एक विचार की तरह पकड़ लेता है। लेकिन यह विचार नहीं, अनुभव की बात है। जब तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ेगा, और भीतर उतरने का रास्ता शोर से नहीं, शांति से खुलता है। मन को आदत है दिखाने की, वह चाहता है कि लोग जाने तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, कितने बड़े सपने हैं तुम्हारे। पर यह चाह ही ऊर्जा को खा जाती है। जितना तुम बोलते हो उतना मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन अक्सर गहराई खो देता है। गंभीर संकल्प हल्केपन से नहीं, स्थिरता से जन्म लेते हैं। ध्यान से देखो, जब तुम किसी को बताते हो कि तुम क्या बनने वाले हो तो तुम भविष्य की छवि बना रहे होते हो। उस छवि में तुम खुद को सफल देख रहे होते हो, और उस कल्पना में थोड़ी देर के लिए आनंद भी आता है।
यही खतरा है। मन कल्पना से ही संतुष्ट हो जाता है, उसे असली परिश्रम की जरूरत महसूस नहीं होती। वह सोचता है मैं तो तय कर चुका हूं, अब बस समय की बात है। पर समय कुछ नहीं बदलता, बदलता है केवल निरंतर कर्म। लक्ष्य कोई शब्द नहीं है, लक्ष्य एक अनुशासन है। वह रोज सुबह उठने की आदत है, वह रोज थकान के बाद भी थोड़ा और करने की तैयारी है। वह अपनी सुविधा से बाहर जाने का साहस है। और यह सब शोर में संभव नहीं होता। तुम्हें अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना सीखना होगा। जैसे कोई साधक अपनी सांसों को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखो। कितनी ऊर्जा तुलना में चली जाती है, कितनी ऊर्जा इस चिंता में चली जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, कितनी ऊर्जा इस डर में चली जाती है कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। यह सब धीरे धीरे तुम्हारी आग को बुझा देता है। सच्चा मार्ग यह है कि तुम अपने काम को अपनी साधना बना लो। काम केवल परिणाम पाने का साधन न रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर को निखारने का माध्यम बन जाए। जब तुम काम करते समय पूरी तरह उपस्थित होते हो, तब वही काम ध्यान बन जाता है। और ध्यान से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लक्ष्य की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा आलस्य नहीं है, बल्कि अस्थिरता है। एक दिन बहुत जोश, दूसरे दिन बिल्कुल शून्य। यह उतार चढ़ाव मन की प्रकृति है। अगर तुम इसके साथ बहते रहोगे तो कभी स्थिरता नहीं आएगी। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा केंद्र बनाना होगा जो मन के उतार चढ़ाव से परे हो। चाहे मन खुश हो या उदास, चाहे प्रेरित हो या थका हुआ, तुम्हारा कदम रोज थोड़ा आगे बढ़े। और याद रखो, ये दौड़ किसी से नहीं है, ये दौड़ तुम्हारे कल और आज के बीच है। अगर आज तुम कल से थोड़ा अधिक जागरूक हो, थोड़ा अधिक अनुशासित हो, थोड़ा अधिक शांत हो, तो तुम सही दिशा में हो। भले दुनिया इसे देखे या न देखे। बहुत लोग लक्ष्य इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ महीनों में सब बदल जाएगा, पर जीवन का परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे वृक्ष एक दिन में नहीं बढ़ता, वैसे ही व्यक्तित्व भी एक दिन में नहीं बदलता। धैर्य वह मिट्टी है जिसमें सफलता का बीज पनपता है। जब तुम्हें लगे कि थक गए हो, तो रुककर खुद को देखो। पूछो, क्या मैं सही कारण से चल रहा हूं? अगर कारण सच्चा है तो ऊर्जा फिर से जागेगी। अगर कारण उधार का है, किसी को दिखाने के लिए, किसी को हराने के लिए, तो थकान स्वाभाविक है। क्योंकि उधार का कारण लंबे समय तक साथ नहीं देता। अकेले बैठकर कभी कभी अपने लक्ष्य को महसूस करो, शब्दों में नहीं, भावना में। आंखें बंद करो और देखो, क्या यह तुम्हारे भीतर शांति पैदा करता है या बेचैनी? अगर शांति है तो रास्ता सही है, अगर बेचैनी है तो शायद तुम अपने स्वभाव के खिलाफ जा रहे हो। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि असफलता आएगी, गलतियां होंगी, कभी कभी तुम खुद से निराश हो जाओगे, पर वही क्षण असली परीक्षा है। अगर तुम उन क्षणों में भी टिके रहे तो तुम्हारा संकल्प गहरा होगा। अगर तुम हर कठिनाई पर दिशा बदल दोगे तो कभी जड़ें नहीं बनेंगी। लक्ष्य को अपनी पहचान मत बनाओ, पहचान बदलती रहती है। आज तुम कुछ हो, कल कुछ और। अगर लक्ष्य पूरा न हुआ तो क्या तुम टूट जाओगे? अगर हां, तो तुमने लक्ष्य को अपनी आत्मा से बड़ा बना दिया है। लक्ष्य साधन है, तुम उससे बड़े हो। तुम्हारी चेतना किसी भी उपलब्धि से बड़ी है। इसलिए चलो धीरे धीरे पर स्थिर होकर। कम बोलो पर सच्चा बोलो, कम दिखाओ पर गहराई से जियो। हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाओ। अपने डर को देखो, अपनी कमजोरी को स्वीकार करो, अपनी शक्ति को पहचानो। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें एहसास होगा
कि मंजिल उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी यह यात्रा, क्योंकि यात्रा में तुम बदल गए, तुम्हारी आंखों में स्पष्टता आ गई, तुम्हारे शब्दों में वजन आ गया, तुम्हारी उपस्थिति में स्थिरता आ गई। तब दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो, तुम्हारा होना ही घोषणा बन जाएगा। मौन में जो पकता है वही परिपक्व होता है, और जो परिपक्व होता है वही सच में फलता है। लक्ष्य को अपने भीतर ऐसे संभालो जैसे कोई दीपक हवा से बचाकर रखता है। शुरुआत में लौ छोटी होती है, जरा सी हवा उसे बुझा सकती है। यही हाल तुम्हारे संकल्प का भी है। जब तुम हर किसी को बताने लगते हो तो उनकी राय, उनका संदेह, उनकी प्रशंसा सब मिलकर तुम्हारी लौ को डगमगा देते हैं। इसीलिए पहले उसे भीतर स्थिर होने दो। मन को आदत है घोषणा करने की। वह चाहता है कि लोग सुने, सराहें, मान्यता दें। लेकिन समझो, मान्यता मिलते ही मन को झूठा संतोष मिल जाता है, जैसे बिना मेहनत के ही सफलता का स्वाद मिल गया हो। और जब स्वाद पहले ही मिल गया तो प्रयास की तीव्रता कम हो जाती है। इसलिए जो सच में गंभीर होता है वह कम बोलता है, ज्यादा करता है। हर लक्ष्य कीमत मांगता है, समय, आराम, पुरानी आदतें। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में बदलाव लाना होगा। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। रोज थोड़ा थोड़ा